हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। और यहाँ पर सुबह सुबह का खाना पीना चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे छोले हैं ना जो वो उबलने के लिए रख रही हूँ। आज मैं ना अपने इलेक्ट्रिक कुकर में छोले नहीं बना रही क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और ये मुझे जल्दी बनाने हैं। तो छोले उबालते वक्त मैंने यहाँ पे डाले हैं 4 आंवले के पीस, जो कि मैं हमेशा सुखा कर रखती हूँ। इसी के साथ कुछ गरम मसाले खड़े हुए और कुछ इसके अंदर हैं गुलाब की पत्तियाँ, ड्राई गुलाब की पत्तियाँ। और इन सब चीज़ों को डाल के छोले में रख दूंगी उबलने के लिए। मैं चाय पत्ती नहीं डालती हूँ, चाय पत्ती की जगह पर ही मैं डालती हूँ आंवले के पीसीस। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2 प्याज। और प्याज की जो जड़ निकल आती है ना उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको भी मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज वगैरह ऐड करूँगी, साथ में बनाऊँगी पेस्ट अदरक लहसुन और प्याज का। और उसके बाद फटाफट से मैं तैयारी करूँगी सब्जी बनाने की। तो सब्जी की तैयारी यहाँ पे कर चुकी हूँ। जो रात के बर्तन रखे हैं धुले हुए वो लगाऊंगी पहले स्टैंड में। और ये इतने सारे जो टिफ़िन निकाले हैं ना ये सारे मुझे पैक करने हैं। आरू मोल्लू के टिफ़िन हैं और आपके भैया के टिफ़िन हैं। तो ये तो अभी थोड़ी देर में पैक हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इनको स्लैब पे रख लिया है। और बस यहाँ पे थोड़ी किचन को भी साफ़ कर रही हूँ, खाली कर रही हूँ प्लेटफॉर्म को, क्योंकि बहुत भरा भरा लगता है। और इसी के साथ में ना मेरी आपके भैया से चल रही है बहस। और किस बात पे बहस चल रही है, किस बात पे झगड़ा चल रहा है सुबह सुबह, वो आप देख लीजिए। क्योंकि है ना कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें ना आप मेरे मुंह से ही सुनते हो ना, कभी कभी आप अपने भैया के मुंह से भी सुना करो कि आपके भैया इतने भी सीधे नहीं हैं। सुबह सुबह नहा धोकर रेडी हो गए और मेरे लिए ना ढेर सारा काम इकट्ठा करके तैयार कर लेते हैं कि सारा काम तू ही करवाएगी। नहीं, ये सब तुम आ जाओगे तब होगा। इकट्ठा काम चलाओ नहीं कि घर पे भी चला दो और वहाँ पे भी चला दो। क्या भी करती है? तुझे अपने हाथ से करना है? तो करना तो मुझे नहीं होता, लेकिन परेशान नहीं होता इंसान यार। फालतू में यार। तो पता नहीं अदब भूत सा लगता है तुमको इकट्ठा काम करवाने का। अब यहाँ घर पे काम लगा दो, फिर स्कूल पे भी लगा दो। हाय करती है। बस मैं तो हमेशा हाय करती हूँ मैं तो। या तो स्कूल पे करवा लो, जब वहाँ कंप्लीट हो जाए उसके बाद घर पे करवाना। मैं तो घर पे स्कूल पे रहता हूँ 2 बजे तक। उसके बाद तुम यार बस कुछ कहो तो चक्कर चक्कर कर रही है। तू पैकेट तो लेके आना है। मैं नहीं लाऊंगी, बिल्कुल बाजार नहीं जाऊंगी मैं। मिस्त्री काम करे तो फिर बाजार भगो, ये लाओ वो लाओ, मुझको नहीं होता। मैं करूंगा। हाँ तुम करोगे, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। सारे दिन काम में लगे रहो, गालियां खाओ, ऊपर जाके बोलते कि नहीं किया क्या। लास्ट की बात पर तो पता है वॉइस ओवर करते करते मुझे खुद हंसी आ गई कि तूने किया क्या, क्योंकि ये डायलॉग तो हर आदमी का और हर परिवार वाले का होता है अपने घर की बहू के लिए कि तूने सारे दिन में किया क्या। अब पता है, सच बताना आप लोग की क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। जब घर पे मिस्त्री चल रहे हैं तो फिर स्कूल पे मिस्त्री नहीं लगाने चाहिए ना। इतना काम का बर्डन पड़ जाता है ना कि मैं ही इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि आप लोग तो केवल सुनते हैं। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं फील करती हूँ ना, वो मैं बता नहीं सकती कि कैसे मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ भी काम देखना है, फिर कभी कभी तो फ़ोन कर देते हैं कि स्कूल पे भी आ जा जल्दी से। तो यार मैं औरत हूँ, मशीन थोड़ी हूँ। मैं जितना ज़्यादा काम करती हूँ ना उतना ही ये मुझे प्रेशराइज़ करते हैं और बोलते तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, तू ही करेगी, मैं नहीं करूँगा। ऐसे लड़ाई होती है। तो आज पता है फिर मैंने क्या किया, मैंने मिस्त्रियों को फ़ोन करके मना कर दिया। मैंने कहा आप मेरे घर काम पे नहीं आओगे, आपकी छुट्टी है। तो मैंने फिर यही काम किया। और यहाँ पे ना वो तो जा चुके हैं नहा धोकर और मैं यहाँ काम में लगी थी। तब तक पता है जो डॉग के लिए मैं रोटियाँ बना के रखती हूँ ना, वो भी भैया घर पे ही छोड़ गए। तो बोलते हैं तुम मुझसे लड़ रही थी ना, इसके लिए मैं छोड़ के आ गया। तो हमारी लड़ाई तो खैर ये चलती रहती है, लेकिन सुबह ही सुबह पता है बहस शुरू हो जाती है हम दोनों में। कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके हो ही जाता है।
और यहाँ पे ना अभी मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि बच्चों को ना छोले चावल बहुत पसंद हैं, तो चावल भी थोड़े से बनाऊँगी साथ में। और इंडक्शन पे रख दिए हैं चावल मैंने बनने के लिए, पानी रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि मेरी गैस है ना फिर से गड़बड़ कर रही है, इनकी ना हाई जो फ्लेम होती है ना वो नहीं हो रही है। देखो फिर आ गए, मैंने कहा जा नहीं रहे हो, तो बोलते हैं नहीं तुझसे लड़े बिना मैं जाऊँगा कैसे, अभी तो तुझसे लड़ना बाकी है। जाते भी नहीं है और लौट लौट के आते हैं मुझसे लड़ने के लिए। तो यहाँ पर अभी है ना मैं डाल रही हूँ, प्याज वगैरह अच्छे से भुन गई है, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मसाले। तो मसाले में मैंने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। यहाँ पे चावल भी उबल, यानी पानी उबल गया तो मैंने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, और दोनों चीज़ों को साथ साथ बनाती जा रही थी। और देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया है। इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। छोले भी अच्छी तरह से उबल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल, देखिए। तो चलिए अब है ना यहाँ पे चावलों को एक बार और चला लेते हैं, नहीं तो फिर जलने का भी थोड़ा सा डर हो जाता है ना। उसके बाद फिर है ना मुझे जाना है आपके भैया के पास। क्यों रोटी ले ली कुत्तों की? चले गए, मैं चिल्ला रही हूँ वो चले गए। मैं बक के गई, मैंने कहा निकल ना जाए, तब तक तो वो चले गए। तो कुत्तों की रोटी है ना यहाँ भूल गए थे, फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके उनको बुलाया तब रोटियाँ दी। मैं ना ये सब्जी छोड़ के और छोले छोड़ के ना जल्दी से भाग के गई। मैं कही कुत्तों की रोटियाँ छोड़ जाएंगे, क्योंकि कल्लो बीमार है ना, तो उसके लिए मैं रोटियाँ भेजती ही हूँ। जैसे रात को कभी आटा बच जाता है ना, तो वो सारा आटा इकट्ठा करके और 2-3 रोटी और एक्स्ट्रा बना के मैं ना रोज़ उसके लिए यहाँ से खाना भेज रही हूँ, तब जाके वो इतनी ठंड में सर्वाइव कर पा रही है, अदरवाइज़ वो इतनी ठंडी में सर्वाइव तो कर ही नहीं पाती। और आज खाने में बन रहा है छोले एंड राइस। आपके भैया जा चुके हैं, क्योंकि है ना उनको देर हो रही थी, तो मैंने कहा आप जाओ, दीपू जाएगा ना टेम्पो लेके, तो मैं उसको टिफ़िन दे दूँगी तो खाना पहुँच जाएगा। मैं सुबह 5:30 बजे की उठी, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया कि मुझे छोले बनाने हैं, वरना 5:30 बजे से अगर बनाती ना तो अभी तक तो बन भी जाता और आपके भैया खाना ले भी जाते। सो कोई ना, चलो मैं बाद में पहुंचा दूंगी। तो यहाँ पे है ना जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया, जो टमाटर का पेस्ट डाला था वो भी अच्छी तरह से भुन गया। उसके बाद जो छोले उबाले थे वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और जो पानी था ना छोले का उबला हुआ वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। साथ में मैंने 2-3 आलू डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना छोले की सब्ज़ी में आलूओं को ढूंढेंगे कि मम्मी ने आलू कहाँ डाले हैं, तो बच्चों की वजह से मैंने ये आलू डाले हैं। और थोड़ा सा पानी डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, 3 से 4 हरी मिर्च साबुत डालती हूँ मैं। मुझे इस तरह की सब्जियों में ना हरी मिर्च इस तरह से डालना बहुत अच्छा लगता है, और इनको खाना भी बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते ये तीखी ना हो। तो बस यहाँ पे सब्जी देखिए इतनी अच्छे से हो गई। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है। और कुकर का ढक्कन लगा दिया, और उसके बाद ना अब मैं बनाऊंगी रोटियों की करूंगी तैयारी, क्योंकि मुझे रोटियां भी बनानी है। आरू मोलू के लिए तो मुझे पराठे बनाने हैं, क्योंकि आरू मोलू है ना वो अपने स्कूल में पराठे ले जाते हैं, रोटियां उनको अच्छी ही नहीं लगती, बोलते हैं कि हम स्कूल में टिफ़िन में रोटियां नहीं ले जाएंगे, आप हमको पराठे बना के दो। तो मैं रोज़ सुबह ताज़ा आटा लगाती हूँ और उसी का खाना बनाकर बच्चों को और सबको भेजती हूँ। जो रात का आटा वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना रह जाता है तो फिर वो डॉग के लिए बना देती हूँ। तो यहाँ सब्जी देखिए बन के हो चुकी है, बिल्कुल डन डनाडन डन। थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, बहुत स्ट्रॉन्ग गरम मसाला है ये, घर का पिसा हुआ। सो यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया, और थोड़े से ही डालूंगी मैं हरे धनिया, थोड़े से नहीं खूब सारे डाल दूंगी, हरे धनिया डाल देंगे। सब्जी हो चुकी है मेरी यहाँ पे बनके कंप्लीट, और यहाँ पे मोलू भी मेरा सो के उठ के आ चुका है। और इसी के साथ पता है क्या हुआ, सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो सुबह ही सुबह में तो मुझे इतना काम होता है, और इसी के साथ साथ ना हमेशा मेरा सिलेंडर है ना सुबह के टाइम पर ख़त्म होता है। तो सिलेंडर अभी बाबा को मैंने बुलाया कि मैंने कहा बाबा आप लगा दो ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे सिलेंडर लगाना अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। और यहाँ पे मोलू सो के उठ के आ गया, बोलता है मैं नहाऊंगा नहीं, मुझे ना ठंडी लगती है, स्कूल तो जाना ही है। तो मैं उसको मना के प्यार कर रही थी। और ये देखिए ये थी वो खुशखबरी जो उस दिन मैंने टाइटल डाला था ना कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। तो ये मेरी मम्मी का अंगूठा है, ये अंगूठे में जो आपको हॉल दिख रहा है ना, ये अब 50% भी नहीं रहा, क्योंकि जब हम गए थे ना उस वक्त मम्मी के अंगूठे की नीचे वाली चमड़ी जो है, मांस जो है पूरा जा चुका था। इतना बड़ा हॉल था ना कि वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि आप लोगों के अंदर क्या पता वो हिम्मत होगी देखने की या नहीं। अब ये पैर देखिए मम्मी का इतना अच्छा हो चुका है। तो
तो मैंने मम्मी को ये बोला कि मम्मी अब तो ये केवल 20% जितना ही बचा है। सो बस मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि हमारी मेहनत रंग लाई और हम लोगों ने बस कहते हैं ना बेटी होने का फ़र्ज़ अदा किया हमने। और इससे ज़्यादा हम तो कुछ कर नहीं सकते, अपने मायके अपना परिवार छोड़ के तो हम वहाँ रह नहीं सकते। पर जब किसी की ख़राब परिस्थिति हो ना तो अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए, चाहे फिर वो ससुराल हो चाहे फिर वो मायका हो। और मैंने और जय ने हमेशा ये चीज़ की है, आप लोगों को पता ही है। तो सास ससुर के लिए, घर वालों के लिए तो काफ़ी किया है। पहली बार मेरी माँ को ज़रूरत पड़ी थी तो वो भी गए, हमने किया, हम दोनों बहनें गए थे। बाद में मेरी तीसरी बहन भी गई थी जब हम आ गए थे उसके बाद। तो हम तीनों बहनों का इसमें योगदान था। और कहीं ना कहीं देखिए आज मेरी मम्मी का अंगूठा जो है वो कितना अच्छा हो गया है। अभी भी सोचो इतना अगर हॉल बाकी है तो पहले इस अंगूठे की क्या स्थिति होगी। और ऐसे पैर के साथ मम्मी पूरे घर का काम करती थी। सो थोड़ा सा तो लगता है यार, चाहे अपनी सास हो चाहे अपनी माँ हो, इस जगह तो कोई भी हो बुरा लगना स्वाभाविक है। गेट पे ऊपर है ना, यहाँ पे कपड़े रखे मैंने सूखने, वहाँ से जाके बार बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं बंदर हैं, कपड़े ख़राब ना कर दे, फाड़ ना दें। और आपके भैया की तबीयत हो गई है ख़राब, उनको आ गया है बुखार। सो पानी वाले बाबा आए नहीं है तो बैठ के दोपहर में पानी बेच रहे हैं। 4 बजे आएंगे, अब आने वाले हो गए होंगे। आ जाएंगे तो देखो शायद मुझे गांव जाना पड़े, गांव में मिस्त्री लग रहे हैं और भैया को बुखार आ गया। मैंने बोला कि स्कूटी का साइलेंसर ख़राब हो गया है, वरना मैंने बोला कि तुम सो जाओ मैं जाके आती हूँ। पर उसका साइलेंसर का पाइप है ना वो डलवाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुलेट गाड़ी चला रही हूँ, इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है। सो बस अभी देखते हैं, हो सका तो जाएंगे, हम दोनों ही जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलाएंगे। मैंने कहा मैं गाड़ी चला ले चलूँगी, तुम बैठ जाना। अब लेटे हैं, स्कूल से आ गए हैं, लेट गए हैं आके, और ऊपर सूख रहे हैं कपड़े। कपड़ों का यहाँ पे इतना त्रास है ना, इतना बता नहीं सकती सही में। बैठना पड़ता है देखने के लिए। गेट पे बैठे हैं इस साइड ऐसे कुर्सी लगा करके। मैं वैसे भी इस साइड मुँह करके बैठती हूँ हमेशा। तो अभी है ना आपके भैया और मैं दोनों स्कूल जा रहे थे और पता है मैं ज़बरदस्ती लड़ के है ना भैया को साथ लेके आई कि मेरी स्कूटी सही कराओ। इस काम के लिए भी पता है क्या कर रहे थे कि तू चली जा सही करवा ला, यानी जो काम मेरा करने का हो वो, ना करने का हो वो। और यहाँ कस्बे में थोड़ा सा होता है ना कि लेडीज़ हर काम के लिए नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे मुझे ना हर काम के लिए भैया मुझे आगे करते हैं कि तू कर ले। और कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है ना कि आपके भैया अकेले पढ़ते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। और देखिए पूरा पाइप है ना ये टूट चुका था और इतनी बुरी आवाज़ आ रही थी ना कि बता नहीं सकती। तो हम देख के आते हैं, काम चल रहा है किचन में और पीछे खड़े हैं पता है कौन, मंजे के पापा। भाई जेठ है, जेठ की क्या, मैं अपने जेठ से कुछ नहीं बोलती। के लगे हमारे रत्नू पापा। ऑफिस में बनवा रही हूँ ये 2 अलमारियाँ। इस तरह से ना सारा सामान बिखरा रहता है, तो यहाँ पर ये सारा सामान अच्छे से अरेंज हो जाएगा। और इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर करवा देंगे लोहे की क्या बोलते हैं जो कबट आते हैं ना लोहे के, वो क्या हो गया, दीवार बाहर निकल रही है ज़्यादा। अच्छा काट के हिलेगी नहीं से, हिल जाएगी अलमारी। ये बाबा नहीं, मेरा 9 साल पहले ना वो घर बनाया था, इन्हीं ने शुरुआत करी थी मेरा घर बनाने की। अब तो बाबा पहचान भी नहीं पाएंगे उस घर को, अब तो पूरा घर बदल गया। भाई पत्थर ये का इधर तो सही है, बालंग ये पत्थर क्यों निकाल दिए बाहर? बड़े घर को हो गए, जालम को ईंट और बढ़ा देते बस। नहीं वो ईंट बाहर नीचे बढ़ रही जगह, बाकी भैया से पत्थर बढ़ेगा। अब ये कटेंगे कैसे, प्लास्टर में भी नहीं आएंगे इतने मोटे तो। हाँ इनको काट देना, बुरे लगेंगे। आ रही थी और मेरे जेठ है वो गालियाँ दे रहे हैं मुझे या किसी को नहीं। हमारे है ना ये यूपी में लैंग्वेज ही ऐसी है कि नॉर्मल भी कुछ लोग है ना बातें करते हैं ना तो उसमें बीच में गालियाँ बोलते हैं और वो नॉर्मल सी बात होती है। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगता था बट अब तो हैबिट में आ गया है। तो ये जो है ना मंजे के पापा जो है ना ये बहुत गालियाँ बोलते हैं, बात में गालियाँ बोलते हैं। मैंने कहा भैया मुझे वीडियो शूट कर लेने दो, मैं बाहर जाके वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि वो गाली बहुत बोलते हैं। सो मैं तो हूँ यहाँ पर खेतों में, बाहर आ गई मैं अभी और वो लोग हैं अंदर। अब ऐसे करूँगी तो स्कूल का साइन बोर्ड दिखता है। सो उनका टोपा खराब हो जाएगा। शाबाश है तो दीपू तो पतला सा। तो मेरे आलू में क्या देख रहे हैं, वो तो जो है सो है।
मलखान भैया के आलू देख, मलखान भैया के देख, मेरे को भी दिखा। जेठ को चिढ़ाने में मजा आती है। नहीं मैं तो भैया के ही देखूंगी ना, 2-4 किलो दे तो सही, बना के देखे स्वाद कैसा है आलू का। जेठ के स्वाद, जेठ के आलू में अलग स्वाद आएगा। अभी गाली देंगे। ये देखो ये रहे सबके सब। तो अभी है ना सब लोग आए हैं अपने आलू देखने कि आलूओं की साइज़ क्या है। आधे आलू तो हमारे निकल चुके, हम लोग आलूओं को बेच चुके और उन्हीं आलूओं के पैसे से ना हम लोग अभी घर पे काम चलवा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम बजट का पहले इंतज़ाम करेंगे, उसके बाद घर का काम करवाएंगे। तो बस इन्हीं पैसों से अभी घर में काम हो रहा है। सो बस हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पहले जोड़ते हैं, फिर इकट्ठा करके फिर काम करवाते हैं। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता ना तो मैं इकट्ठा ही एक बार में काम करवा देती और अपने घर का काम फिनिश करती। लेकिन चलो जो भी है ठीक है, भगवान जो देता है जो करता है वो अच्छा ही करता है। ऐसे सोचेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। तो यहाँ पर दीपू है ना अभी हमारे खेत के आलू निकाल रहा है, चेक कर रहा है। बोलता है मैं चेक कर रहा हूँ कि किसके कैसे आलू हैं। तो यहाँ पे है ना वो आलू खोद के निकाल रहा है और इसी तरह से ना आलू निकाले भी जाते हैं। तो उसने बाल्टी में कम से कम 1-1.5 किलो जैसे आलू निकाल लिए। ये देखेंगे और हम अब आए हैं हम लोग अपने जेठ के आलूओं के मलखान जो भैया के जेठ के कैसे आलू हुए, है ना, छोटे के जेठ का बड़े। खेत है वहाँ पर। तो अभी दीपू उनके भी ना आलू चेक कर रहा है। वो छोटा बोल रहे भी थे है, कि बड़ा चेक भी करके है। देख। ये मेरे तो ना खेत के आलू हैं, ये जो वाले बाल्टी आलू जो में हैं ये मेरी बाल्टी मीडियम साइज, ये ना मेरी हाई है, ना लो है। खेत के आलू हैं और यहाँ ये पे भी वाले ऐसे जो ही है आलू भैया, निकाल रहे हैं ना मीडियम ये साइज हैं है। जेठ के। तो इनमें क्या होता है कि कुछ नंबर का अंतर होता है। इनके दोनों के ऐसे 37, नहीं है, आप 97 और है या हमारे। कौन सा ऐसा नंबर है, हमारा छोटे कुछ रह और गए, है। कोई बड़े रह तो गए। अलग अलग नंबर होते हैं, उस तरह के ये आलू होते हैं। तो जो कौन सा, ये खेती वाला? करता है उसी को पता होगा, हम जैसे अनाड़ियों को तो कुछ पता ही नहीं है। हमारे लिए तो सब आलू एक जैसे होते हैं, लेकिन बस इतने ही स्वाद हुए? में वाकई अंतर होता है। एक पेड़ में इतनी तो आलू यही निकले? सब चीज़ें चेक कर रहे थे और मैंने कहा हाँ, कि वही तो, चलो एक थोड़ा पेड़ सा में मैं 3-4 भी है ना आलू खेतों में निकलेंगे, छोटे घूम छोटे ले जाती लिए। हूँ, देख लेती हूँ। तो 20 इसके थोड़ी बाद ना। अब हम लोग वापस स्कूल जाएंगे और इस घर स्कूल पे जो काम चल रहा है बस वही अभी चेक कर रहे हैं। तो ये अलमारियाँ वगैरह बन रही हैं और आज मैंने घर का काम बंद करवा दिया था और मैंने कहा कि चलो अभी स्कूल पे काम चल रहा है तो वहीं जा रहे हैं। भैया की तबीयत भी डाउन थी और अब आप लोगों को ये बहुत बड़ी जो खुशखबरी थी ना वो मिल गई ना, क्योंकि ना मैं पता है वैसे आप लोगों को बताती तो समझ में नहीं आता। वेंटिलेशन के लिए तो मैंने बनाया है सोचा बस। कि मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही बताती हूँ। तो मैं अपनी मम्मी से वॉइस ओवर मम्मी के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। वीडियो कॉल पे मैंने लकड़ी जब का भी देखा बहुत महंगा तो पड़ता मैंने है। सोचा क्यों ना मैं आप सबको भी ये ना सच्चाई बिल्कुल शूट करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बोलती तो आप लोग पूरे सोचते स्कूल कि में नहीं दीमक दी है। ऐसे ही बोल रही हैं, लेकिन मैंने कहा मैं पेड़ सबूत उगा के के साथ जाती हूँ ना, दीमक जो भी पेड़ की काम जड़ करो खा जाती है। वो हमेशा सबूत के साथ पेड़ करो खराब तो हो जाते ज़्यादा हैं। बेहतर होता है। तो स्कूटी पे बैठ के घर पे आई, एक तो मेरी कमर दुखने लगी और अजीब सा हो रहा है, आंखों में जलन सी हो रही है ठंड से। देखो मेरी आंखों में पानी सा आ रहा है। मैं ना स्कूटी में के पीछे बैठी थी ना, मुझे इतनी हवा लग रही थी चेहरे पे, मेरी आंखों में पानी आ रहा है और नाक ठंडी अभी भी। मैं कंबल ओढ़ के यहाँ बैठ गई हूँ। आते ही मैं कंबल में घुस गई क्योंकि आपके भैया ने हेलमेट लगा रखा था। बर्तन धोऊंगी आई हूँ ना तो हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि ठंड लगी मुझे स्कूटी पे। तो अभी हमारे वहाँ तो ठंड गई नहीं है, देखो 2 पहनी हूँ और अभी इतनी जल्दी जाने वाली भी नहीं है, बहुत टाइम लगेगा।